नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप बच्चों। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एसएससी 2025 के लिए मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर के बेस्ट 25 सवाल पहले कंपाइल करेंगे और उनका बेस्ट सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। यानी कि हमारी फ्री पीवाईक्यू सीरीज, ये सीरीज अपने समापन, अपने एंड की तरफ आ चुकी है मेरे दोस्त। वादा मेरी तरफ से पूरा हुआ। मैंने पूरा अर्थमेटिक मैथ पढ़ा दिया, मैंने पूरा एडवांस मैथ पढ़ा दिया, हमने एलसीएम एचसीएफ, और आज की क्लास में मेरे दोस्तों हम आपको पढ़ाने वाले नंबर सिस्टम। यानी कि 600 सवालों के अंदर मैंने पूरे एसएससी के मैथमेटिक्स का निचोड़ निकाल के रख दिया और इस पूरी जो है सीरीज की प्लेलिस्ट भी बना दी है मेरे भाई। ये रही प्लेलिस्ट एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। इस सारी वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगी, सिलसिलेवार, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, त्रिकोणमिति, एसआईसीआई, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, ज्योमेट्री, सर्कल, मेंसुरेशन, शॉर्ट इंडिसेस, सब कुछ मेरे दोस्तों हमने करवाया। तो हमारी तरफ से मेरे दोस्तों जो वादा किया गया था वो पूरा होता है मेरे दोस्त। ठीक है जी। अब जिम्मेदारी आपकी है कि भैया मैंने तो काम कर दिया, मैंने तो ये चीज कह दी कि भैया एक चैप्टर के अगर प्रीवियस ईयर की किताब में 300, 400, 500 सवाल हैं तो उसके सबसे बढ़िया जो है मेरे भाई, जो आप स्किप नहीं कर सकते, ये हैं 25 सवाल। अब ये आपको करने, सारी वीडियोस आपको देखनी है। आप चाहोगे तो मैं इन सबको कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो में मर्ज करके भी अपलोड करवा दूंगा इस चैनल पे, ठीक है ना। बहुत मेहनत से मेरे दोस्तों लगी है, बहुत मेहनत लगी भाई सीरीज को पूरा करने में, सीट बनाने में, अच्छे अच्छे सवालों को कंपाइल करने में। तो आप इसको पूरा जरूर देखिएगा बच्चे। तो शुरू करें। अच्छा, एक बात और कि सभी क्लास की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो सारी की सारी क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने कल एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया था, है ना, ये एलसीएम एचसीएफ की क्लास का लिंक भी है और उसकी देखो साथ साथ यहां पीडीएफ भी डली हुई है। ठीक है जी। अब कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आपको पता ही है, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे हर, देखो एसएससी के सारे एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया, सीजीएल का, सिटसल का, सिलेक्शन पोस्ट का, एमटीएस का, सबका नोटिफिकेशन आ चुका है। यहां आप मॉक टेस्ट में जाएंगे, एसएससी की कैटेगरी में सारे मॉक टेस्ट मेरे दोस्तों फ्री हैं। ठीक है, देखिए एमटीएस का पेपर देना, आपको एमटीएस के सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। आपको मेरे प्यारे भाई सीजीएल का फॉर्म भरना है, सीजीएल का फॉर्म भरोगे भाई, आपको तो इंस्पेक्टर बनना है, बड़ी जॉब चाहिए। देखिए सीजीएल के यहां पे प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री हैं और टेस्ट सीरीज भी बहुत सस्ती है मेरे भाई, यहां टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। आ जाइए, तो हम सवालों को करें बेटा, नंबर सिस्टम के टाइप वाइज टाइप करेंगे, सिलसिलेवार। पहला सवाल जो कि सीजीएल मेंस 2019 का है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 डिवाइडेड बाई 32। बोला है इस संख्या को 32 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। देखिए कंसेप्ट बता देता हूं प्यारे भाई। देखिए ए की पावर n प्लस बी की पावर n, अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म की है, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो ये ए की पावर n प्लस बी की पावर n हमेशा ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा, हमेशा ए प्लस बी से, है ना। ए की पावर n प्लस बी की पावर n का मैं ये कह सकता हूं, अगर पावर ऑड है, ठीक है, तो ए की पावर n प्लस बी की पावर n का हमेशा फैक्टर a प्लस बी होगा, हमेशा एक फैक्टर a प्लस बी होगा। यह कंसेप्ट है मेरे दोस्तों जो हम क्लास में करवाते भी हैं और आपको पता भी होगा, लेकिन शर्त यह है कि पावर ऑड होनी चाहिए। अब अगर आप इस सवाल को देखोगे मेरे प्यारे भाई यहां पर, तो पावर ऑड है ना, पावर ऑड है 97 97, तो 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का एक जो फैक्टर होगा वो 127 प्लस 97 होगा। 127 प्लस 97 क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, 224, 224 आ गया। यानी कि ये जो संख्या है ये 224 से पूरा पूरा कटेगी। लेकिन सवाल ने पूछा इसको 32 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। ध्यान से देखो तो 224 खुद 32 से कटता है, 224 से 32 का 7 गुना, यानी कि यह संख्या जो है 224 से कंप्लीटली डिवाइड होते, इस संख्या का एक फैक्टर 224 है। अगर कोई संख्या 224 से डिवाइड हो रही है तो 224 के बच्चे से भी डिवाइड होगी मेरे प्यारे भाई, तो 224 का फैक्टर 32 है, यानी कि संख्या 32 से भी पूरी भाग होगी, तो 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इस सवाल का आंसर 0 होगा। ठीक है जी, समझ में ये बताइए 2023 सीजीएल प्री का, हाँ
97 की पावर 30 माइनस 14 की पावर 30 किससे डिविजिबल है? मैं कंसेप्ट बता देता हूं मेरे भाई, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अगर आपको कोई भी संख्या इस फॉर्म की दिखती है जहां पावर एन एक इवन नंबर है, अगर कोई भी संख्या मेरे दोस्तों इस फॉर्म की है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन जहां पावर इवन है, तो ये जो संख्या है ये ए माइनस बी से भी डिवाइड होगी और ये संख्या ए प्लस बी से भी डिवाइड होगी, इन दोनों से डिवाइड होगी, डिविजिबल बाय बोथ। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर पावर इवन है तो ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो देखते ही मैंने सबसे पहले ये पहचाना कि ये पावर 30 है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन फॉर्म का नंबर है। तो ये संख्या मेरे प्यारे भाई ए माइनस बी, यानी कि 97 में से 14 घटाओ, 97 में से 14 घटाएंगे 83, ये संख्या 83 से भी डिवाइड होगी एंड ए प्लस बी। 97 में आप 14 जोड़ो मेरे प्यारे भाई 111 से भी डिवाइड होगी। ठीक है जी। अब ऑप्शन चेक करो, 37 बट नॉट 83। अच्छा 111, ये संख्या 97 प्लस 14 111 से भी डिवाइड होती है। 111 का मतलब है 37 तिया 111, इसका मतलब ये संख्या 83 से भी डिवाइड होती है, 37 से भी और 3 से भी डिवाइड होती है। तो यानी कि सवाल का आंसर सी ऑप्शन आ गया, बोथ 37 एंड 83, सी ऑप्शन। ये संख्या ऐसी है मेरे प्यार भी जो 37 से भी डिवाइड हो रही है, 83 से भी। बढ़िया सवाल। आइए सवाल नंबर 3, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे, बहुत बढ़िया सवाल। बताओ कैसे करेंगे जिस क्वेश्चन को। 3 प्राइम नंबर हैं, उनका योग 72 है, सम 72 है। इन संख्याओं में से एक संख्या दूसरी से 24 ज्यादा है। इन संख्याओं में से एक जो है दूसरी से 24 ज्यादा है। तो पूछा है फाइंड वन नंबर फ्रॉम देम, इन तीनों संख्याओं में से कोई एक संख्या बताओ। बहुत बेहतरीन मेरे भाई, 3 प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों, मुझे नहीं पता कौन से 3 प्राइम नंबर हैं और उन 3 प्राइम नंबर को जोड़ के 72 आता है। 72 समझ में आई बात? आप बोलोगे हां सर, पहली बात बोलेगी। आगे बोला है फ्रॉम दीज नंबर इफ वन नंबर इज 24 ग्रेटर देन सी सेकेंड नंबर, इन संख्याओं में एक दूसरी से 24 ज्यादा है। तो बताइए इन तीनों में से एक संख्या आपको पता करनी है। एक बात है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो एक से कटते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से नहीं कटते। जैसे दो या तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते। 3 या तो 1 से कटेगा या 3 से। 5 1 या 5 से कटेगा। 7 1 या 7 से कटेगा। 11, ये सब मेरे दोस्तों जो हैं प्राइम नंबर होते हैं। ध्यान से देखो, जितने भी प्राइम नंबर हैं सब ऑड हैं। अकेला 2 ऐसा है मेरे प्यारे भाई जो इवन प्राइम है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे ऑड हैं। ओनली 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। समझ में आया? अब एक बात बताओ, 3 प्राइम नंबर को जोड़ के 72 आ रहा है और 72 एक इवन नंबर है 2 से कटने वाला। अगर मैंने तीनों ही प्राइम नंबर ऑड ले लिए कि भैया ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ओ मतलब ऑड, तो 3 ऑड नंबर को जोड़ के ऑड ही आएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो हां। जैसे 3 ऑड नंबर जोड़ो, 3 5 8 7 15 ऑड ही आएगा। ठीक है भाई, 5 7 12 11 23 ऑड ही आएगा। अगर मैंने तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए तो उनको जोड़ के ऑड आएगा, लेकिन तीनों को जोड़ के आना चाहिए 72 इवन नंबर। यानी कि मेरी मजबूरी है कि इन तीनों में से कोई एक प्राइम नंबर इवन लेना पड़ेगा, और अकेला एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, यानी कि 2। तो यानी कि एक प्राइम नंबर मेरी मजबूरी है 2 लेना पड़ेगा। मान लो अगर एक प्राइम नंबर मैंने 2 ले लिया, बाकी 2 प्राइम नंबर हैं ऑड, तो भैया ये ऑड प्लस ऑड हो जाएगा इवन। इवन में जब आप 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? इवन आएगा मेरे भाई। ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन में आप इवन नंबर जोड़ेंगे तो इवन ही आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि एक प्राइम नंबर तो 2 आ गया, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। अब बोला एक संख्याओं में से फ्रॉम दिस नंबर वन नंबर इज 24 ग्रेटर देन दी सेकंड, एक संख्या दूसरी से 24 ज्यादा है। भैया अगर मैं 2 से 24 ज्यादा करूंगा तो 26 हो जाएगा ना, ये नहीं हो सकता मेरे भाई। यानी कि इन दोनों संख्याओं का मेरे प्यार भी सम कितना बचा? 70। भैया ये 2 संख्याएं बची, इनका सम है 70। बोलो हां। 72 में से 2 ये है तो बचा 70, 2 और 70 72।
अब एक संख्या दूसरी से 24 ज्यादा, यानी कि इनका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, इनका डिफरेंस भी 24 होना चाहिए, 24, इनका डिफरेंस भी 24 होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो एक संख्या दूसरी से 24 ज्यादा होगी। तो क्या होंगी संख्याएं भाई, एक बार आप इनको जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो। 70 में से आप 24 घटाइए मेरे प्यारे भाई, तो कितना आएगा 46। 70 में से 24 घटाए, 46 का आधा 23, जोड़ के आधा करिए, 70 और 24 94, 94 का आधा 47। तो यानी कि ये संख्या आ गई, संख्या आ गई 2, 23 और 47। ये तीनों संख्याएं मेरे प्यारे भी देखो, तीनों प्राइम नंबर हैं, जोड़ के देखो मेरे प्यारे भाई कितना आ रहा है, 72 इवन नंबर आ रहा है। तो इन तीनों में से कौन सी एक ऑप्शन में दे रखी है, 47, 47 आंसर है। गजब का सवाल था मेरे भाई, काफी लॉजिक था इसमें। आइए सीजीएल 2017 मीन्स का, यदि a बराबर 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 प्लस डॉट 7 माइनस आएगा मेरे भाई, यहां टाइपिंग में मिस्टेक है। 60 टर्म्स तक तो a का मान क्या है, ये सीरीज है 60 टर्म्स तक a का मान क्या है। एक बात बताइए, ये गजब के सवाल होते हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशन बच्चे बहुत लंबा करते हैं। भाई इन क्लासेस का क्या पर्पस है कि जो हर चैप्टर के बेस्ट सवाल है प्रीवियस ईयर के, उनका आप अच्छा सॉल्यूशन सीख पाओ, कि वो जब एग्जामिनर दोबारा रिपीट करे तो आप उनको उड़ उड़ के करो, वही तो पर्पस है। अब यहां आपको दो सीरीज दिखाई दे रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 1, 3, 5, 7, 2 का गैप है। दूसरी सीरीज आपको दिखाई दे रही है, देखिए 10, 12, 14, 16, इस तरीके से भी 2 का गैप है। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों सीरीज को सॉल्व करने लगते हैं अलग अलग। अलग अलग नहीं करना बेटा, इनको ना प्रेम करवा दो, मिला दो। ये इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है, 7 टर्म्स है। अब आप देखो जरा क्या आएगा भाई, 1 - 10, 1 - 10 आएगा माइनस का 9, 1 - 10 माइनस का 9। ये देखिए ये क्या, 3 - 12, 3 - 12 क्या आ गया, माइनस का 9, माइनस का 9। ये देखो 5 - 14 कितना आ गया मेरे दोस्तों, माइनस का 9। आगे 7 - 16 होगा, -9, यानी कि 2 को मैंने मिलाया। इस सीरीज में टोटल 60 लोग थे, है ना, मैंने 2 का ब्याह करा दिया, तो 30 पेयर बन जाएंगे ना, 30 जोड़े बन जाएंगे, यानी कि कुल 30 टर्म रह जाएंगे अगर मैं 2 को आपस में कपल कर देता हूं। यानी कि -9 -9 -9 -9 कितनी बार आएगा, 30 बार आएगा। अगर -9 को 30 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस का 270, -9 × 30। और देखो ये सवाल का आंसर आ गया, और ये सबसे आसान तरीका रहेगा बच्चों। आगे चलें, ये बताएंगे सवाल नंबर 5, सीजीएल 2022 प्री का सवाल करिए। 100 का स्क्वायर -99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर -95 का स्क्वायर, ऐसे है, बताइए। यहां भी आपको 2 सीरीज दिखाई दे रही हैं, उनको मत करने लगना अलग अलग। एक बार बताओ मेरे भाई, ये क्या है, ये क्या है, 100 स्क्वायर -99 का स्क्वायर, 98 स्क्वायर -97 का स्क्वायर, 96 स्क्वायर -95, 94 -93। और ये ऐसे ना 2 का पेयर बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि मेरे भाई ध्यान सुना, जैसे ही मैं 100 स्क्वायर -99 स्क्वायर को देखता हूं, तो आप समझ जाना भाई ये तो a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला है, और a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a - b × a + b। a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला है a - b × a + b। अब ये 100 - 99 ये तो 1 हो गया ना, यानी कि 1 हो गया, तो इसका मतलब ये क्या बचा, 100 + 99 तो बचा, लेकिन 100 स्क्वायर -99 स्क्वायर आ गया 100 + 99, कि a - b 100 - 99 1 हो गया। यहां देखो ये भी 98 स्क्वायर -97 स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई, ये भी इसी तरीके से 98 + 97 आ जाएगा। a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला a - b a + b, 98 - 97 1 हो गया, इंटू 98 + 97। ये देखो बच्चों यहां भी a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या आएगा, a + b आएगा, 96 + 95, 96 + 95 आप बोलोगे हाँ सर प्लस। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों डॉट 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 चलता रहेगा, और रास यहां क्या आएगा मेरे भाई, a स्क्वायर -b स्क्वायर a - b इंटू a + b, यानी कि 12 + 11, ये आ गया। क्या अब आपके लिए जो है मेरे भाई जोड़ना आसान नहीं है, क्या आपके लिए प्यारे स्टूडेंट्स ये जोड़ना आसान नहीं है, ये लगातार ही तो संख्याएं 11 12 13 14 15 16 कहां तक आ रही हैं, 100 तक आ रही हैं मेरे प्यारे भाई।
ये 100 तक आ रही हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है समांतर श्रेणी, एक एक का गैप है। कितनी संख्याएं दिख रही हैं ये आपको कितनी संख्याएं दिख रही हैं? ये 90 संख्याएं हैं, 90। ये 90 टर्म्स है मेरे भाई, 90 टर्म्स, 90 नंबर्स हैं ये। बोलो क्लियर है? क्योंकि यहां 1 से लेकर 100 तक होंगी 100 संख्याएं, शुरू की 10 गायब है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है? तो बची 90 संख्याएं, जिसमें आपका मान लो कि ये पहला टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + l। ये लगा लेते हैं ना, n/2 a + l। हालांकि तरीके और भी हैं, पर मैं यही बता दे रहा हूं, n/2 a + l। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 90/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 11 + 100। बोलिए बच्चे, जाएगा 45, 90/2 45 आ गया। तो 45 की 11 में गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 495 + 4500, ये हो गया बच्चों 95, 45 4 49, 4995 आंसर है इस सवाल का, सी ऑप्शन। ठीक है जी, ओके। 9 का मल्टीपल आएगा, ये भी चेक कर सकते थे आप, 9 का मल्टीपल आएगा। सवाल नंबर 6 बनाओ, छठा क्वेश्चन करेंगे। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक कर दिया करो मेरे प्यारे भाई बिना कहे, ठीक है जी। और कमेंट्स रिस्पॉन्स किया करो कि भाई कैसे सवाल थे, है ना, पढ़ के आपको अच्छा लगा, रिवीजन हुआ, रिस्पॉन्स किया करो। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज द सम ऑफ विच इज 300। आपके सामने एक सीरीज दी है, बोला है इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, अगर उनका योग 300 है, सीरीज के पदों का योग 300 है, ठीक है। पहले तो ये पहचानो कि भैया ये जो श्रृंखला आपको दी गई है ये है क्या मेरे प्यारे भाई, ये है क्या? आप कहोगे सर ये है 20, ये है 19 सही 1/3 है भाई, और ये है 18 सही 2/3, और डॉट 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 ऐसे चल रहा है, डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। तो 20 से 19 सही 1/3 कितना कम है? 2/3 कम है, कम होता जा रहा है ना। या 19 से 1/3 से कितना कम है? 19 से 18 1 कम है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। और 1/3 - 2/3, यानी कि ये भी 2/3 कम हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, ये भी 2/3 कम हो रहा है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है प्यारे बच्चों। ये समांतर श्रेणी है, इस सीरीज का पहला टर्म 20 है, पहला टर्म, और यहां कॉमन डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई माइनस का 2/3, -2/3 है ना। T2 - T1 आप देखेंगे, इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो माइनस का 2/3 आएगा। कॉमन डिफरेंस -2/3 है। अब अगर हमें पता करना है इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने पदों की संख्या, मैंने मान लिया n टर्म्स से। आप बताएं क्या फॉर्मूला होता है? अगर किसी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। समझ में आई बात? अब यहां पे सम ऑफ टर्म्स, n टर्म्स जो है 300 दिया है, n ही मुझे निकालना है, बराबर n/2 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म 20, 20 दूनी 40 + n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस भी है भाई यहां पर, जो कि है -2/3, -2/3 है, ठीक है जी। आप बोलोगे बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे भी यहां 2 से काट लेते हैं, 2 से देखो 40 20 बार, या इसी 2 से काट लेते हैं ना, इस वाले 2 से काट लेते हैं, ये 2 से 40 20 बार कट जाएगा, और ये मेरे प्यारे भाई ये 2 कट जाएगा, तो 300 बराबर आ गया मेरे प्यारे भाई यहां पर n गुणा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक बार में लिख लो, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है क्या 20, और ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस है ना, माइनस किस में गुणा हो जाएगी, -n - 1/3, ये आ गया बच्चे। अब 3 की यहां गुणा होगी, 20 × 60, 60 में से मेरे दोस्तों माइनस माइनस प्लस 61 - n/3, क्या आ जाएगा 61 - n/3 आ गया बच्चे। बोलो यस और नो, क्या ठीक है? 20 और ये -n - 1/3, तो 20 × 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 क्या 300 में गुणा, तो 900 बराबर आ जाएगा n × 61 - n।
n इंटू 61 माइनस n। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए n के दो आंसर आ सकते हैं। अच्छा ये तो हमने ऑप्शन पे ध्यान दिया नहीं, हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। चलो अगर 25 मानते हैं, देखो अगर मैं n की जगह 25 रखा 25, तो 61 माइनस 25 आएगा 36, 25 गुणा 36 900 हो जाएगा। और भैया यहां 36 और 25 बोथ भी, अगर मैंने 36 रखा, मान लो n की जगह 36 रखा 36, तो 61 माइनस 36 हो जाएगा 25, तो 36 गुणा 25 फिर भी 900 हो जाएगा, 750 150। यानी कि n का मान 25 और 36 दोनों हो सकता है, यानी कि सीरीज के 25 टर्म का भी और 36 टर्म का भी जो है मेरे प्यारे भाई योग 300 होगा। समझ में आया? यानी कि 25वें टर्म में और 36वें टर्म के बीच में जो भी आएगा उन सबको जो है काट कूट के 0 हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे। ठीक है आगे चलें नेक्स्ट। ठीक है जी, आपको पता ही है मेरे दोस्त कि एग्जाम अगस्त से लगातार एसएससी के पेपर है, नोटिफिकेशन आने का काम एंड हो चुका है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, मिक्स्ड क्वेश्चन लगाने चाहिए। अब देखो टाइप वाइज चैप्टर वाइज सीक्वेंस पे पढ़ने का काम खत्म, इसलिए मैंने मेरे दोस्तों एग्जाम से काफी दिन पहले ही ये वाली सीरीज एंड कर दी। अब आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, और मेरे भाई ये हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट रैंक की एप्लीकेशन पे पावर प्रैक्टिस 2.2 इसके एडमिशन चालू है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, 30 आपको क्वालिटी वाले मॉक टेस्ट मिलेंगे 199 की फीस में। आप ही के जो टॉपर्स हैं, जो सीनियर बच्चे हमारे पढ़ पढ़ के सिलेक्ट होते रहते हैं, उन्हीं ने टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। आपको हर एक मैथ वाले सेक्शन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, डीपीपी डीटीटी सब एक साथ। कम से कम इतने पहले तो आप ये लगा ही लो मेरे दोस्त को, 30 मॉक टेस्ट लगा पाओ, भाई प्रीवियसर के भी लगाओ और ये नए मॉक टेस्ट भी लगाओ, इतनी तैयारी बहुत होगी आपके लिए। ठीक है जी, आ जाएं अगला सवाल 7वां। सीजीएल 2020 प्री का अगर किसी संख्या को 624 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 53 है, उसी संख्या को 16 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, डिटेल में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या n है, मान लो कोई संख्या n है, अगर किसी संख्या n को हम लोग 624 से डिवाइड करते हैं, 624 से, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर या शेषफल आता है 53 53। अगर उसी संख्या को सेम नंबर n को अपन लोग 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई ऐसे सवालों में बस ये चेक करा करो, क्या 624 का ही एक फैक्टर है 16? हां जी बिल्कुल है, 624 का ही बच्चा है 16। ठीक है, 16 3 48 और 16 निम 100, बिल्कुल सही। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस रिमाइंडर 53 को ही भाग कर लो 16 से, 53 को ही 16 से भाग कर लो, 16 3 48 चला जाएगा, 48 5 53, 5 रिमाइंडर बचेगा, आंसर 5 है। आ जाते हैं अगला सवाल, देखिएगा मेरे दोस्तों। 2020 सीजीएल प्री का जब एक पॉजिटिव नंबर को डी से डिवाइड किया जाता है तो शेष 25 आता है, उस संख्या के 8 गुने को डी से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 8 आता है। डी का लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है? भाई साहब तारीफ करनी पड़ेगी एसएससी की, इतने कंसेप्चुअल सवाल, ये काफी कंसेप्चुअल सवाल है, आसान है लेकिन बेहतरीन है। ये पूछा हमने, मान लिया कि प्यारे बच्चे पॉजिटिव इंटीजर्स n है, पॉजिटिव इंटीजर। सवाल ये कह रहा है कि जब किसी धनात्मक पूर्णांक n को d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 25 आता है। क्या यही बात है? आप बोलोगे सर बात तो यही है कि जब किसी संख्या को डिवीजर से भाग किया जाता है रिमाइंडर 25 आता है। अब उस संख्या के 8 गुने को d से भाग किया जाए, अगर इस संख्या का 8 गुना किया जाए यानी कि 8 है, अगर इस संख्या के 8 गुने को d से भाग दिया जाए तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या होगा? एक बार बताओ। नियम यह कहता है अगर किसी संख्या को d से भाग करने पर 25 रिमाइंडर आता है, अगर मैंने संख्या का 8 गुना कर दिया, अगर मैंने संख्या का 8 गुना कर दिया, n का 8 गुना 8 है, तो रिमाइंडर भी 8 गुना आना चाहिए, रिमाइंडर भी 25 का 8 गुना आना चाहिए 200। लेकिन सवाल यह कह रहा है कि रिमाइंडर 8 आता है। हमने अगर संख्या को 8 गुना कर दिया, डिवीजर चेंज नहीं किया, तो रिमाइंडर भी 8 गुना आना चाहिए पर 200, पर रिमाइंडर आता है 8। तो 200 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 192 + 8, ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि रिमाइंडर केवल 8 बचा।
यही तो कह रहा है सवाल कि जब मैंने संख्या के 8 गुने को डिवाइड किया डिवीजर से तो रिमाइंडर केवल 8 बचा, यानी कि 192 कहां गया? 200 का मतलब 192 प्लस 8, ये 192 कहां गया? ये 192 इस डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया। देखो जब आप संख्या का 8 गुना करते हो तो रिमाइंडर भी 8 गुना आ जाता है 200, पर ये जो 200 है इसकी वैल्यू डिवीजर से ज्यादा रही होगी। इस 200 को हमने वापस डिवीजर से भाग किया तो 8 बचा रिमाइंडर, यानी कि ये 192 इस डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया, यानी कि जो हमारा डिवाइजर होगा वो 192 का फैक्टर होगा मेरे प्यारे भाई। डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ 92। डिवाइजर जो है 92 का एक बच्चा होगा, एक 192, डिवाइजर फैक्टर ऑफ 192। और दूसरी बात कि भैया डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। जब हम भाग करते हैं तो जो शेषफल आता है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होगा। अगर संख्या n को d से भाग करने पर 25 बच रहा है या d से भाग करने पर 8 बच रहा है तो डिवाइजर की जो वैल्यू होगी 25 से बड़ी होगी मेरे दोस्तों। 25 अगर शेषफल बच रहा है तो भाग देने वाली संख्या 25 से बड़ी होगी, तो ये आंसर तो है ही नहीं। यानी कि और इस सवाल में आपसे पूछा है डी की मिनिमम वैल्यू, तो आप मुझे एक बात बताओ 25 से जस्ट बड़ा, 25 से जस्ट बड़ा कौन सी संख्या है जो 192 को डिवाइड करते 192 का फैक्टर है? 25 से जस्ट बड़ा 192 64 से भाग होता है, 32 से भाग होता है, 32 32 छिक्का 192। आप बोलोगे हाँ सर यानी कि 32। तो 25 से जस्ट बड़ा 192 का फैक्टर 32 है, ना तो 28 है ना 36 है, 32 है। तो डी की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना मेरे भाई वो 32 होगी। और ये गजब का सवाल है बच्चे। आ जाते हैं आगे, सवाल नंबर 9। यस भाई, ये डिविजिबिलिटी रूल का तो भौकाल है, एसएससी के पेपर में आता ही आता है। देखिए सवाल में दिया है यदि एक 9 अंकों की संख्या 36 से डिविजिबल है जहां x और y नेचुरल नंबर हैं, तो पूछा है y के सबसे छोटे मान के लिए x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स का मान क्या होगा। देखो आपको एक जो है 9 डिजिट नंबर दिया है, बोला ये नंबर 36 से डिवाइड होता है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू स्मॉलेस्ट आपको लेनी है। और यह भी बोला गया कि x और y नेचुरल नंबर है। बहुत बढ़िया बच्चों सुनो, अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होती है तो 36 का मतलब है 9 चौक 36, इसका मतलब वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी बच्चों और वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगी। हमें 36 का नियम नहीं पता, पर 9 और 4 आपस में को प्राइम है। अगर कोई संख्या 9 से कट गई 4 से कट गई तो 36 से भी कट जाएगी, यानी कि मैं 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा अलग अलग। बच्चों अगर ये संख्या 4 से डिवाइड होती है तो 4 का नियम ये कहता है कोई संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटे, यानी कि ये लास्ट के 2 अंक है y4, ये 4 से कटने चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरी भाई, अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो 0 4 से कट जाएगा, पर 0 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 होल नंबर है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो y का मान 0 हो तो सकता है, पर सवाल की कंडीशन है कि y नेचुरल, x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए, उस वजह से y का मान 0 नहीं ले सकते। पर 0 से आगे देखो 14 नहीं, 1 रखूंगा तो 14 4 से नहीं कटेगा 2, यानी कि y की जो वैल्यू है 2 होगी और हमें y की वैल्यू स्मॉलेस्ट लेनी है। तो 0 हम ले नहीं सकते, 0 के बाद क्या है बेटा स्मॉलेस्ट 2, क्योंकि 24 हो जाएगा और 24 4 से कटता है। तो मेरे भाई मुझे यहां पर मजबूरी है कि y की वैल्यू को 2 लेना पड़ेगा 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया समझ में आई है। तो यहां ये जो y था इस y का मान 2 हो गया बच्चे, ऐसे होती है बात। अब y तो आगे, लेकिन सवाल x के बिना नहीं होगा। अब x निकालो, x कैसे पता चलेगा? 9 के नियम से भाई कोई संख्या अगर 9 से कट रही है तो उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, अंकों का योग। यहां देखिए 7 2 9, 8 1 9, 4 3 7 2 9, तो बचा ये x और ये बचा 4, यानी कि x प्लस 4 बचा, ये x और ये 4, x प्लस 4, ये आपका डिजिटल सम आएगा। बोलो क्या सही बोल रहे हैं? 7 2 9, 8 1 9, 4 3 7 2 9 और ये आपका 4,
x प्लस 4 डिजिटल सम आएगा। अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड हो रही है तो उसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 5। 5 4 9 होता है, तो x का मान 5 आ गया और मेरे भाई y का मान आ गया 2। आपसे पूछा x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स, तो x का मान 5, y का मान 2, 5 बटे 2 माइनस 2 बटे 5, तो आ जाएगा मेरे भाई नीचे 2 पंजे 10, ऊपर 25 माइनस 4 21, 21 बटे 10 आंसर है। 21 बटे 10 है, 10 दूनी 20 एक 21, ये आ गया 2 सही 1 बटे 10। बताओ, है कि नहीं बढ़िया सवाल? ठीक है जी, आइए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 10। देखो 3 ही नंबर है, एक तो आपका 36 का, 72 का और आपका 88 का, 11 का, 9 का, इन्हीं पे सवाल ज्यादातर आता है डिविजिबिलिटी रूल का। अब हमने एक क्वेश्चन ये ले लिया कि भाई ये 9 अंकों की संख्या है, 72 से डिविजिबल है, तो 6x प्लस 7y का मान क्या होगा? अब 72 का नियम भी आप हमें बता ही दो। 72 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो? नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हो 72 का मतलब 8 नाम 72, 8 और 9 दोनों आपस में को प्राइम है, यानी कि कोई संख्या अगर 8 से डिवाइड होते 9 से डिवाइड होते तो 72 से भी कटेगी। तो भैया पहले ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 का नियम ये कहता है कोई संख्या 8 से तभी कटेगी जब उसके लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 7 8 y 8 से कटे। तो आप मुझे बताओ 7 8 y 8 से कटे, तो आप यहां 8 से काटो तो कितना हो जाएगा? 8 नाम 72, 7 8 y को 8 से काटेंगे तो 8 नाम 72, 72 हो गया, 6 बचा, 6 y, 8 नाम 72, 6 बचेगा, 6 y। तो y की जगह आप क्या रखोगे? 4, क्योंकि 8 8 64, y की जगह केवल आप 4 ही रख सकते हो क्योंकि 64 ही 8 से कटेगा और तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है भाई, 6 की सीरीज में 64 ही कटेगा 8 से, तो 8 नाम 72, 78 था, 6 बच गया, 6 ये y है, 6 y की जगह 4 लेना पड़ेगा। भैया y का मान स्टूडेंट यहां पे 4 आ गया। तो सबसे पहले जो चीज आसानी से निकल पा रही है वो चीज निकालो। y का मान तो स्टूडेंट 4 आ गया, लेकिन अब हमें निकालना है x की वैल्यू। ठीक है जी, x की वैल्यू कैसा आएगी? 9 से, क्योंकि अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो इसका डिजिटल सम भी 9 होना चाहिए। तो डिजिटल सम लगाओ, 6 3 9 और ये 9, ठीक है, 7 3 10 8 18, ये 18 आ गया। तो बचा 8 4 12, 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 प्लस एक्स हो गया, तो 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 प्लस एक्स हो गया। ये डिजिटल सम है, डिजिटल सम बनना चाहिए 9। अगर डिजिटल सम 9 होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, 3 6 9, तो एक्स का मान 6 आ गया। अब एक्स का मान 6 आ गया, यहां रख देते हैं, एक्स का मान 6 आ गया, 6 6 36 प्लस वाई का मान है 4, 7 चौक 28, तो 36 प्लस 28 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 64, 30 20 50, 6 8 14, 64 आंसर है भाई इस सवाल का, डी ऑप्शन। यदि 10 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है तो पूछा है वैल्यू बताओ 3x प्लस वाई की फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। ओके, देखिए भाई अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो आपको बताना है 3x प्लस वाई का मान, लेकिन यहां एक कंडीशन है, इसलिए सवाल थोड़ा सा अलग है। आपको y की जो है यहां पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है, पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y यानी कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है ना। अब ये संख्या 72 से कटती तो इसका मतलब ये संख्या 8 से भी डिवाइड होगी भाई, 9 से भी डिवाइड होगी। आप बोलोगे हाँ सर भाई अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, लास्ट के 3 डिजिट हैं 7x2, ये 8 से कटना चाहिए मेरे प्यारे भाई, बोलो हाँ। तो बताओ मैं क्या क्या रख सकता हूं x की जगह कि 8 से कट जाए? देखो 7x2 का मतलब होता है 600 प्लस 1x2, 600 प्लस 1x2, ये हो गया मेरे भाई, समझ में? क्योंकि 600 8 से कटता है, ये नंबर 8 से कटना चाहिए, तो मैं x की जगह मेरे प्यारे भाई यहां पे 1 रख सकता हूं, 112 8 से कटेगा, और 4 जोड़ के आएगा बेटा, देखो 152 8 से कटेगा, 19 अट्ठे 152, फिर और 4 जोड़ो 9, यानी कि x की 3 वैल्यू आ गई, 1 5 और 9। यहां पर x की 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 1 5 और 9। और ये मेरे भाई एक ट्रिक भी है, बता दूं, अगर लास्ट के 3 डिजिट हैं 8 से कटाने, बीच में आ रहा बेटा, ये जो अननोन डिजिट है, जो मिसिंग डिजिट है, अगर ये बीच में है तो सबसे पहले निकालो 1, 112
कट रहा 8 से, फिर अगला डिजिट 4 4 जोड़ के आएगा, 1 में 4 जोड़ो 5, 5 में 4 जोड़ो 9, 159। तो यहां x की 3 वैल्यू आ गई मेरे भाई। अब हमने x के 3 मान आ रहे हैं, लेकिन हमें अब निकालना है y का मान, लेकिन y की पॉसिबल वैल्यू लेनी है। अच्छा, अब ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि 72 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा। डिजिटल सम 9 होना चाहिए, डिजिटल सम लगाओ 9 7 2 9 9, उसके बाद 7 3 10 8 18 9, बच गया 5 प्लस वाई प्लस एक्स। ये बच गया मेरे भाई 5 प्लस वाई प्लस एक्स। ये आपका डिजिटल सम हो गया प्यारे दोस्तों। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप बोलोगे हाँ सर, दिस इज डिजिटल सम। ठीक है बच्चे, अब यहां पे मेरे भाई हमें सारे केस चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं x का मान 1 लेता हूं, कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 9 हो। कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब डिजिटल सम 9 हो। अगर x 1 लेता हूं तो 5 और 1 6, y लेना पड़ेगा 3, जिससे कि 5 3 8 1 9 हो जाए। भाई अगर मैं x का मान 5 लेता हूं, मान लीजिए मैंने x का मान 5 लिया, तो हो जाएगा 5 प्लस 5 10, 10 में 8 जोड़ूंगा 18, 18 का डिजिटल सम 9 होता है। भाई x का मान अगर 5 लूंगा तो 5 5 10 8 18, 18 डिजिटल सम 9 होता है। ठीक है भाई, अगर x का मान 9 लेता हूं, 9, अगर x का मान मेरे प्यारे भी मान लीजिए मैंने 9 ले लिया, तो क्या 9 5 14, 14 4 18, y को 4 लेना पड़ेगा कि 18 का डिजिटल सम भी 1 8 9 होता है। तो मेरे दोस्तों ये 3 केस बन गए, लेकिन इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 8 4 में 8, यानी कि ना मैं ये केस ले सकता हूं ना ये। इस सेकंड वाले केस में y की वैल्यू मैक्सिमम आई है 8, यानी कि मैं y का मान 8 लूंगा और x का मान 5 लूंगा। तो यह इसलिए थोड़ी ज्यादा मेहनत हो गई। सवाल में पूछा है 3x प्लस वाई, x का मान 8 आया, 8 तिया 24, y का मान मेरे दोस्तों यहां पर नहीं, x का मान 5 आया है, तो 5 तिया 15 और y का मान 8 है, 8 15 प्लस 8 23। अब मैच कर रहा आंसर 23 आंसर है सवाल का। तो काफी बेहतरीन सवाल था, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चे, सवाल नंबर है 12। देखो ये सवाल आरपीएफ एसआई के पेपर का है। आपको एक 6 अंकों की संख्या दी है, इस संख्या में जोड़े जाने वाली सबसे छोटी 1 अंक की संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, ताकि ये 11 से कट जाए। आपको एक 6 डिजिट नंबर दिया है, बोला इस संख्या में कौन सा डिजिट ऐड किया जाए जिससे ये नंबर 11 से कट जाए। ये सवाल है बच्चों, यानी कि हमें यह पता करना पड़ेगा कि इस नंबर को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है। और भैया 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है, उसका स्पेशल तरीका है। ऐसे घटाना शुरू करो मेरे भाई, 6 में से 4 घटाऊंगा मेरे दोस्तों 2 हो जाएगा, 1 में से 4 घटाओ -3, 7 में से 8 घटाओ -1, ये आएगा। तो -1 -3 -4, -4 में 2 जोड़ूंगा यानी कि -2 आएगा मेरे भाई। फिर से देख लीजिए, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 4 गया -3, 7 में से 8 गया -1, सबको जोड़ लिया मेरे भाई, ये आ गया -2। यानी कि अगर इस नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर -2 आएगा, या फिर 11 से डिवाइड करें -2 आ रहा है या रिमाइंडर 9 आएगा। -2 बोलो या 9 बोलो, एक ही बात है। बोला क्या इसमें सबसे सिंगल डिजिट जोड़ा जाए, सबसे छोटा कि रिमाइंडर ये संख्या 11 से कट जाए। एक बार बताओ, अगर मैं -2 में 2 ऐड कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब संख्या 11 से कट जाएगी। तो मुझे मेरे भाई स्मॉल है जो सिंगल डिजिट ऐड करना पड़ेगा वो 2 है। ये आंसर आ गया। ये तरीका है मेरे भाई 11 का 11 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालने का। वो कितने अच्छे अच्छे सवाल करा रहा हूं आपको। अगला देखो, आपके सामने एक संख्या दी है गोरी सी, ये संख्या अगर 11 से डिवाइड होती है तो k प्लस m का मैक्सिमम मान क्या होगा। देखो k और m जो है सिंगल डिजिट हैं, ये k और m हालांकि एग्जामिनर को लिखना चाहिए, पर ये ऑब्वियस हो चुका है, इतने सवाल पेपर में आ चुके हैं कि k और m डिजिट हैं और डिजिट का मान 0 से लेकर 9 तक होता है। आपसे पूछा k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू। देखिए ये इस सवाल का आंसर नहीं हो सकता कभी। किसी भी सिंगल डिजिट का मैक्सिमम मान 9 होता है। 9 से बड़ा तो कोई डिजिट नहीं, 9 के बाद तो 10 आता है, 2 अंकों की संख्या। डिजिट तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि 2 डिजिट को जोड़ के मैक्सिमम 9 और 9 18 आ सकता है। 2 डिजिट को जोड़ के 23 नहीं आ सकता, 18 से बड़ा नहीं आ सकता। इन तीनों में से ही आंसर है।
अब अगर ये संख्या 11 से कटती है तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ मेरे भाई। ये आ गया जी 5 प्लस के, 5 और 1 6, अभी 5 और 1 6 8 14, यानी कि 14 प्लस के, 14 प्लस के, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये ऑड प्लेस के डिजिट का सम है। इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? 4 3 7, 7 प्लस एम और दोनों 4 3 7 2 9 प्लस एम, यह आ गया मेरे भाई 9 प्लस एम। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। तो हमने ऑड प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं और जो इवन प्लेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनको ऐड कर लिया। कोई नंबर 11 से तभी कटेगा कि या तो मेरे दोस्तों ये डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अगर बच्चों में इस डिफरेंस को 0 बनाने की कोशिश करता हूं तो क्या आएगा मेरे भाई? आएगा 14 माइनस 9 5 प्लस के माइनस एम, 5 प्लस के माइनस एम, दिस शुड बी 0। ये 0 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 14 में से 9 घटाऊंगा 5, ये प्लस के माइनस एम, यानी कि अगर ये 0 आ रहा है तो के माइनस एम की वैल्यू बनेगी -5, क्योंकि 5 में -5 जोड़ूंगा तो 0 आएगा। बताओ -5 कैसे आएगा? देखो -5 लाने के कई सारे तरीके, या तो इसको 1 मान लो, इसको 6 मान लो, 1 - 6 - 5 होता है भाई। आप 0 में से 5 घटाओ तो भी -5 होता है, 2 में से 7 घटाओ तो भी -5 होता है। पर हमें ना k और m की वैल्यू भी लार्जेस्ट लेनी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू कब आएगी मेरे भाई? लार्जेस्ट वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों, मैक्सिमम लेना, इनसे भी बड़ा लिया जा सकता है, 4 और 9, 4 और 9, 4 और 9 ले सकता हूं मेरे भाई। अगर मैं k को 4 लूंगा, m को 9 लूंगा तो 4 - 9 -5 है ना, 5 - 5 0 हो जाएगा। और ये लार्जेस्ट रहेगा मेरे भाई, k और m की डिजिट्स की वैल्यू लार्जेस्ट रहेगी, यानी कि k का मान 4 लूं, m का मान 9 लूं, और 4 + 9 आ जाएगा 13, और 13 मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे भाई दिख रही है, देखो ये रहा ऑप्शन में बी। तो k + m का मैक्सिमम मान 13 आ जाएगा बच्चों। यहां पर बहुत बढ़िया सवाल था, दिमाग लगाने लायक था कि हमें ऐसी के और एम की वैल्यू लेनी है कि जोड़ के जो है मेरे प्यारे में मैक्सिमा, यानी कि के और एम डिजिट्स की इंडिविजुअल वैल्यू मैक्सिमम रहे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है मेरे भाई सवाल नंबर 14। देखो ये सारे तगड़े तगड़े सवाल आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे, और भी सवाल चाहिए भाई, मैं तो 25 ही करा रहा हूं। तो देखिए ये एक हमारी किताब है एसएससी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की, इसमें 1500 सवाल है, सीजीएल के प्रीवियस ईयर के, बहुत पतली सी। ये किताब आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, 50 क्वेश्चन डेली लगाओगे तो 30 दिन में खत्म है मेरे भाई। सॉल्यूशन भी है और बाइलिंगुअल है बेटा, इसमें परेशानी होना, हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल है ना। जैसे सीजीएल के पिछले जो है 4 साल के प्रीवियस ईयर के लगभग 4200 क्वेश्चन थे, वो मैंने केवल इसमें 1500 ही दिए, रिपीटेड सवाल हटा दिए। अच्छे सवाल है बेटा, बिल्कुल मीठे मीठे सवाल हटा दिए, इसमें तगड़े तगड़े हैं, तो आप इसको बना लीजिए पूरी। सवाल यह है कि अगर ये 10 अंकों की संख्या 88 से डिविजिबल है, ओके, अगर ये 10 अंकों की संख्या 88 से कटती है, तो पूछा x के मैक्सिमम मान के लिए 5x - 7y की वैल्यू क्या है। हमें यहां क्या करना है, 5x - 7y का मान निकालना है, पर x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अपन को क्या करना है बच्चों, x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। अब सुनिए भाई, अगर ये संख्या 88 से डिवाइड होती है तो 88 का मतलब होता है 8 × 11, 88 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 8 × 11। क्या बात सही है? 8 और 11 आपस में दोनों को प्राइम, और मैं दोनों का डिविजिबिलिटी रूल भी जानता हूं। अगर ये संख्या 88 से कटती है, इसका मतलब ये संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बात आई समझ में भाई? अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट है मेरे भाई 3y2, 3y2, 3y2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं फिर से, 200 + 1/2, 200 + 1/2। भाई ये नंबर तो 8 से कटता है 225 बार, तो मेरे प्यारे भाई ये नंबर 8 से कटना चाहिए। तो y की जगह 1 रखूंगा, 112 8 से कटता है, फिर 4 जोड़ के आएगा 5, फिर 4 जोड़ के आएगा 9, 1 5 9। तो भाई यहां से y की 3 वैल्यू आ गई, 1 5 और 9। क्या बात सही है? लेकिन मेरे भाई हमें x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, y की 3 वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन हमें वो केस देखना है जहां x मैक्सिमम हो। अब यहां लगाएंगे 11 का नियम, ये संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ मेरे भाई, 2 9 11, 11 + x,
11 4 15, 15 प्लस वाई, तो 2 9 11, 11 4 15 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 15 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम। स्टूडेंट्स ये ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम आ गया, देख लो ना, 2 9 11 प्लस एक्स प्लस 4 15 प्लस वाई, 15 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा, 0 प्लस 4 4, 4 8 12, 12 3 15, 15 2 17। इवन प्लेस के डिजिट का सम आ रहा है मेरे भाई 17। अब मेरे दोस्त ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए 11 का मल्टीपल। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 बनाने की कोशिश करूंगा, मान लो जैसे मैंने y का मान 1 ले लिया, मैं y का मान 1 ले लिया तो मुझे x का मान भी 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 2 17, 17 में से 17 घटाएंगे 0। लेकिन अगर मैंने y का मान 5 ले लिया, 5, तो हो जाएगा बेटा, मैंने y का मान सपोज बच्चों यहां से 5 ले लिया, 5, तो 15 5 20, 20 प्लस x में से 17 घट, भाई देखो मैंने y का मान 5 ले लिया, 5 और 15 20 से 20 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसमें से तो 17 घटा के 0 नहीं आएगा, यानी कि फिर मैं 0 नहीं बनाना, फिर मुझे बनाना है 11, फिर मुझे इसको इक्वल टू 11 करना होगा, या तो डिफरेंस 0 बनना चाहिए 11 का मल्टीपल, यानी कि फिर लेना पड़ेगा 8, कि 20 8 28, 28 में 17 घटाऊंगा 11, तो x की वैल्यू फिर 8 लेनी पड़ेगी। अगर y 5 लेता हूं, 15 5 20, 20 8 28, 28 में 17 घटाएंगे 11 हो जाएगा। तीसरा केस देखो, अगर मैं y का मान 9 लेता हूं, 9, तो 15 9 24, फिर x लेना पड़ेगा 4, 24 4 28, 28 में 17 घटाएंगे 11। देखो भाई मैंने y का मान 9 ले लिया, और ये है प्यारे बच्चों, मैं इसमें से घटा रहा हूं 17, 28 बना चाहिए, 28 बना 17 11 होता, तो x को 4 लेना पड़ेगा, 15 9 24 4 28 बना 17 11। तो यहां पे 3 वैल्यू आ गई मेरे भाई x और y की। हमें x की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो ये केस नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, कि यहां x की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 8, ये वाला केस लेना पड़ेगा। तो भाई दिमाग लगाना पड़ा मेरे भाई इस सवाल में भी। तो x का मान 8 है, y का 5 है, यहां रखो 8 पंजे 40, y का मान 5, 7 पंजे 35, और 40 माइनस 35 यानी कि 5। तो भाई इस सवाल का आंसर पहला ऑप्शन है 5। हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में कंफर्म है डिविजिबिलिटी रूल का सवाल आना, तो भाई इसे तो बिल्कुल स्किप करो ही मत आप। ठीक है, आगे आ जाएं, सवाल नंबर 15 देखिए बच्चों, बनाओ। ये सवाल है सीजल द्वारा 21 प्री का। भाई ये 6 अंकों की संख्या है, 7 11 13 से कटती है, तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। भाई अगर कोई संख्या 7 11 13 से कटती है, तो इसका मतलब 7 गुणा 11 गुणा 13, यानी कि 1001 से भी कटेगी। 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 होता है। एक स्पेशल नियम है कि अगर आप 1001 को किसी 3 डिजिट नंबर से गुणा करेंगे, तो भैया ये हो जाएगा 6 अंकों की संख्या, 3 डिजिट का रिपीटेशन, ABC ABC। तो अगर कोई 6 अंकों की संख्या 7 11 13 यानी कि 1001 से कटती है, तो जो उसके शुरू के 3 डिजिट होंगे वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे, यानी कि 3 डिजिट को 2 बार रिपीट करने से बनेगी। तो यहां अगर ये 7 11 13 से कट रही है, तो जो मेरे भाई शुरू के 3 डिजिट है 5x2, वही लास्ट के 3 डिजिट होंगे, लास्ट के 3 डिजिट भी 5x2 ही होंगे। अगर ये 5x2 है तो ये भी 5x2 होगा, यानी कि y 5 आना चाहिए, z 2 आना चाहिए। लेकिन जो लास्ट के 3 डिजिट है वही तो पहले 3 डिजिट होंगे, जैसे यहां बीच में 6 आ रहा है तो यहां भी 6 आएगा, यानी कि संख्या बनेगी 562 562 562 562 संख्या है। तो x का मान 6 y 5 z 2, x का मान 6 y 5 और z का मान मेरे भाई 2, तो 6 6 12 माइनस 5 7। तो इस सवाल का आंसर तो 7 आ गया मेरे भाई। ठीक है जी, बेसिक सवाल है, इजी सा क्वेश्चन। आगे चलें, नेक्स्ट CHSL 2024 प्री के एग्जाम का सवाल बताइए मेरे भाई। सक्सेसिव डिवीजन, कोई कोई कंसेप्ट ना ऐसा होता है कि कई कई सालों तक दिखाई नहीं देता। अब सक्सेसिव डिवीजन का 2020 से लेके 23 तक कोई सवाल नहीं आया, 4 साल कोई सवाल नहीं आया। मैं तो हर बैच में पढ़ाता था, हर नंबर सिस्टम में मैं हर बार पढ़ाता था, 1 घंटे की क्लास लगती थी, इस पे आता नहीं था। अब देखो CHSL 2024 की प्री में 7-8 शिफ्ट में सवाल आया,
तो ये हमारी परेशानी हो जाती है कि भैया सवाल कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरा पढ़ाना पड़ता है, हम स्किप नहीं कर सकते। अब जैसे ये सवाल बच्चों ने बीच में पढ़ना बंद कर दिया, 90% बच्चों से हुआ नहीं होगा, और जबकि है आसान। किसी संख्या को 2, 3, 5 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2, 3 आते हैं। आफ्टर द डिवीजन ऑफ ए नंबर सक्सेसिवली बाय 2, 3 एंड 5, the remainders are 1, 2, 3 respectively. What will be the remainder if 13 divides the same number? अगर सेम नंबर को 13 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर लास्ट क्वोशंट 1 है, चलो एग्जामिनर दयालु है, बता दिया। देखो भाई, नॉर्मल जो डिवीजन का सवाल होता है, हम उसमें एक संख्या को एक ही डिवीजर से भाग करते हैं, पर सक्सेसिव डिवीजन में ऐसा नहीं है। वहां मेरे प्यार भी कई डिवीजर हैं, तो हम एक संख्या को 2, 3 और 5 से सक्सेसिव डिवाइड करते हैं। हम एक संख्या को 2, 3, 5 से सक्सेसिव डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो 1, 2 और 3 आते हैं मेरे भाई, 1, 2 और 3। 2, 3, 5 से डिवाइड करने पर, सक्सेसिवली डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो 1, 2, 3 आता है। और जो लास्ट क्वोशंट है मेरे प्यारे भाई, ये लास्ट क्वोशंट ये होता है 1। तो आप संख्या पता कर सकते हो डायरेक्ट कि अगर लास्ट क्वेश्चन अंतिम भागफल 1 है, संख्या क्या होगी। ये देखो 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, ये आया। ये 3 अट्ठे 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 ये तरीका होता है। 26 दूनी 52, 52 में 1 जोड़ेंगे मेरे प्यार भी 53, 53 ये संख्या आ गई मेरे भाई। इसको 2, 3, 5 से आप डिवाइड करोगे मेरे दोस्तों सक्सेसिवली, तो रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर 1, 2, 3 आएंगे। तो संख्या आ गई 53। अगर इस संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए तो 13 चौका 52, क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, और इस सवाल का आंसर बंधु 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है ना, आ गया। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात कीजिए मेरे भाई। 2024 सीजीएल प्री का सवाल है, आसान है जी, संदीप माहेश्वरी जी के स्टाइल में आसान है। एक बार आप उनको सवाल दो, फिर कहेंगे बहुत टफ है। 17 की पावर 13 माइनस 21 को 18 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। देखिए भैया, रिमाइंडर ना बड़ी प्यारी चीज है। एक मैथमेटिकल संख्या है, उसको आपको डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि आपको पूरी सॉल्व करनी पड़े, अलग अलग डिवाइड कर लो। जैसे 17 है प्यारे भाई, 17 को 18 से डिवाइड करो, 17 18 से 1 कम है, 17 18 से 1 कम है, रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर यहां पे 13 है, ऑड नंबर। अगर -1 की पावर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर भी -1 ही होगा। ये 21 है बेटा, 21 को आप 18 से भाग करेंगे, 18 एकम 18, अलग भाग करो ना, ये 21 है, 21 को 18 से भाग करो, 18 एकम 18 क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा रिमाइंडर। बीच में माइनस है तो माइनस, तो रिमाइंडर आ गया जी -4, -1 और -3 -4। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। ये तो हम कैलकुलेशन कम करने के लिए करते हैं। जो अगर आपको पॉजिटिव निकालना है, आप 18 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव रिमाइंडर में आप डिवीजर जो है वो ऐड कर दीजिए, यानी कि 14। तो जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट रिमाइंडर है वो 14 होगा। बढ़िया सवाल है बच्चों, आता है ये पेपर में। देखिए ये सवाल स्टूडेंट मैंने सीडीएस के पेपर का डाला। सवाल है, जब 3 की पावर 257 को 28 से डिवाइड करते हैं, जब 3 की पावर 257 को 28 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, बताइए मेरे भाई, करो सोचो जरा आप। सीजीएल से ज्यादा अच्छा सवाल मुझे लगा ये एसएससी से, इसलिए मैंने इसको लिया है। बताओ, पहले आप खुद दिमाग लगाओ ना, 3 की पावर 257 को 28 से। देखिए मेरे भाई, यहां आप टोशेंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है ये, फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी यहां पर। 28 जो है कंपोजिट नंबर है। देखो 3 का क्यूब 27 होता है, और 28 से 1 कम है 27, बहुत बढ़िया। तो 3 की पावर 257 है, इसको 27 की फॉर्म में लिखो। 3 का क्यूब 27 होता है मेरे भाई, 3 का क्यूब 27। पावर को 3 से भाग करो भाई, 257 को 3 से भाग करो, 3 अट्टे 24, 1 बचेगा 17, 3 पंजे 15, ये आ गया बेटा, 2 बच गया मेरे दोस्तों, 3 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है भाई, 257
257 को 3 से भाग करो तो 3 अट्ठे 24, 1 3 पंजे 15, 2 बच गया, यानी कि 3 का स्क्वायर। देखो 3 का क्यूब होता है 27, है ना, क्योंकि 25 या 255 और 257 हो गया। 3 का क्यूब होता है 27, तो अगर 27 की पावर 855 गुणा 3 का स्क्वायर 9, ऐसे लिख लिया मैंने। अब मुझे इसको डिवाइड करना है बच्चों 28 से, यानी कि 28 से डिवाइड करना है। मैंने अभी समझा कि रिमाइंडर ना बड़ी प्यारी चीज होती है, आपको पूरा नहीं करना होता, आप अलग अलग डिवाइड करो। जैसे ये 27 है, इस 27 को, ये 85 है, सॉरी 85, हाँ जी, जैसे 27 है, 27 को 28 से भाग करो, 27 28 से एक कम है ना, 27 28 से एक कम है, रिमाइंडर आएगा -1। लेकिन यहां -1 की पावर 85 है, ऑड नंबर, -1 की पावर ऑड नंबर है, तो रिमाइंडर -1 आएगा गुणा, भाई ये 9 है, 9 को 28 से भाग करेंगे 9 ही आएगा रिमाइंडर, तो -1 गुणा 9 माइनस का 9, तो रिमाइंडर -9 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है बच्चे, 27 28 से एक कम है, -1 पावर 85, -1 की पावर ऑड करेंगे तो -1 आएगा ना, 27 को 28 से भाग किया -1 पावर 85 -1, 9 को 28 से भाग किया रिमाइंडर 9, तो -1 गुणा 9, बीच में गुणा हो गया। अब इसको पॉजिटिव बनाना है, 28 से डिवाइड करें तो 28 जोड़ दो, 28 -9 में 28 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर 19 आएगा। ये वाला आंसर है पहला। आई बात समझ में? आप बोलोगे सर गजब, मजा आ रहा है करने में। ये देखिए सवाल नंबर है आपके सामने 19, बताइए बच्चों, करो रे मेरे भाई करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है, n को 13 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा? मैंने 9 को 99 बार लिखा, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 9, 5 बार 9, फिर 6 बार 9, फिर 7 बार 9, ऐसे ही। तो मैंने 99999999 कितनी बार लिखा? 99 बार लिखा, लिखते चले गए मेरे भाई। इसको बोल दिया हमने संख्या n, ये गोरी संख्या n है। अब बोला इस संख्या को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर होगा? अगर हम इस संख्या को प्यारे बच्चों यहां पर 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से, तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे भाई बताइए। और आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। आप कहोगे सर इतना बड़ा सवाल है डिवीजन का, कम से कम 2 साल का टाइम तो दो करने का। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इस सवाल की जो कमजोर कड़ी है वो ये है कि हम एक ही सिंगल डिजिट को पागलों की तरह रिपीट करते जा रहे हैं। एक बात बताएं, सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। मान लीजिए मेरे भाई एक संख्या है ट्रिपल ए, तो ट्रिपल ए जो है 3 अंकों की संख्या है जो एक सिंगल डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखे। इसका मतलब है a गुणा 111, है ना। 111 को 5 से गुणा करो 555 आ जाता है। 111 होता है 37 तिया 111, 37 तिया 111, यानी कि अगर आप किसी भी डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखोगे तो 37 3 और a तीनों से कटेगी। मेरे भाई मान लीजिए दोस्तों एक 6 अंकों की संख्या लिखेगी ट्रिपल ए, ये 3 अंकों की संख्या है, इसी को एक बार और लिख दिया गया तो अब ये बन गया 6 अंकों की संख्या। क्या ये अब 6 डिजिट नंबर नहीं बन गया? आप बोलोगे हाँ सर, तो ये केवल ऐसा नहीं कि मैं सवाल करवा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं बीच बीच में। 6 अंकों की संख्या बन गया जहां पे 3 डिजिट का रिपीटेशन है, ट्रिपल ए और ट्रिपल ए। तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता, ट्रिपल ए गुणा 1001? आप ट्रिपल ए को 1001 से गुणा करके देखो, यही आएगा कि नहीं आएगा? और मेरे भाई ट्रिपल ए क्या होता है? ट्रिपल ए है ए गुणा 111, 111 का मतलब 37 गुणा 3, 37 गुणा 3। और 1001 क्या है मेरे बंधु? 1001 है 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13, बोलो हाँ। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये बन गया है भाई, ये बन गया 6 टाइम्स ए की वैल्यू। अगर एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाए, अगर एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाए मेरे भाई, एक सिंगल डिजिट को,
तो वो संख्या ए से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, सबसे डिवाइड होगी। और इसमें से किसी पर भी सवाल बन सकता है एग्जाम में, किसी पर भी। अब जैसे ये सवाल है, इस 999999 बार लिखा हुआ है, 13 से डिवाइड करने पर क्या होगा। ठीक है भाई, तो 9 का थोड़ी कोई अंत छोड़ना है। आप बोलोगे नहीं सर कोई अंत नहीं है, पर मुझे यह पता है कि अगर किसी भी सिंगल डिजिट को मैं 6 बार लिखूंगा तो 13 से कट जाएगा। 1 2 3 4 5 ये 9 6 बार लिखा है, 13 से कट जाएगा मेरे भाई। ये 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, 13 से कट जाएगा। तो ऐसे यहां पर 6 6 के पेयर बनाऊंगा तो 13 से कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसे 9191 लिखा हुआ है मेरे भाई, ये 13 से कटता है। क्यों? क्योंकि ये होगा 9100 प्लस 91, ये 91 कट गया, ये कट गया, तो पूरी संख्या भी 13 से कटेगी कि नहीं। यहां 6 6 का ये पेयर जो है 13 से कट जाएगा। तो जब मैं 6 6 के पेयर बनाऊंगा, ये जो संख्या n है 9 को कितनी बार रिपीट करके बनाएगी? 99 बार। तो जब मैं 6 6 के पेयर बनाऊंगा तो 16 छिक्कम 96, 16 पेयर बन जाएंगे, 96 डिजिट तक पूरा डिवाइड हो जाएगा। 96 डिजिट्स तक डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। 6 6 के पेयर बनाऊंगा तो 16 पेयर बन जाएंगे इस तरीके से, 16 छिकम 96, 96 डिजिट्स तक कट जाएगा। पर यहां डिजिट्स है 99, क्योंकि 9 को 99 बार लिखा गया है, तो 3 डिजिट आपके बच जाएंगे, 999 3 बार बच जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये रिमाइंडर आना चाहिए। अब 13 से भाग करने पर ये तो आएगा नहीं रिमाइंडर, इसको वापस 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। वापस 13 से भाग करो तो भैया 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, बच गया 8 9, 13 चिंग 78, ये आ गया 11, तो 11 आ जाएगा आंसर, 11 आएगा। वैसे भी 1001 से 2 कम है, तो रिमाइंडर -2 आएगा, जिसे हम 11 बोल सकते हैं। अच्छा सवाल था बच्चों, ये मजा आया ही होगा करके, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि मैंने लिखा 5 5 5 5 5 डॉट 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 डॉट, कितनी बार लिख लेता हूं मेरे भाई। ये मैंने लिख दिया मेरे दोस्तों 82 बार, 82 बार। ठीक है जी। अब मुझे बताना इस संख्या को कितना कर लें। इस संख्या को 91 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, ये मेरा सवाल है, जरा बताना। ये बताइए। ठीक है बच्चे, ये मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, होमवर्क पूछ लिया, जरा करके बताओ ना इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 20। ये बताइए। ओहो, एक सवाल सीरीज का डाला है हमने। बच्चे इसमें लगेंगे बड़ा टफ सवाल आया यार, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। नहीं, ये स्पेशल सीरीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए। 1/, ये क्या है, 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। फॉर्मूला जानती है दुनिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 7 माइनस 3 4 गुणा 7 प्लस 3 10, ये हो गया 1/4 इंटू 10 प्लस, ये क्या आ गया 1/, 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 13 माइनस 3 10 इंटू 13 प्लस 3 16। इसी तरीके से क्या आएगा 1/19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 19 माइनस 3 16 इंटू 19 प्लस 3 22, ये आ गया। ठीक है जी। तो प्लस डॉट 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 डॉट, आखिर में 1/49 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 1/, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आएगा 49 माइनस 3 46 इंटू 49 प्लस 3 52, ये आ गया। तो ये सीरीज है बेसिकली, ये स्पेशल सीरीज होती है। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, सीधा सीधा। पहचानेंगे कैसे कि यहां पे डिफरेंस सेम रहेगा। 4 10 में 6 का डिफरेंस है, 10 से 16 6 ज्यादा है, 16 22 से 6 ज्यादा है, 46 से 52 6 ज्यादा है, डिफरेंस 6 6 का है। 1/4 गुणा 10, 10 से खत्म हुई, ये 10 से शुरू हुई, 16 से खत्म, 16 से शुरू, ऐसे ही चलेगा। क्या तरीका है, 1/, पहले आप लिखो कॉमन डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 6 6 का, 6 का 6 का 6 का 6 का डिफरेंस, 1/, कॉमन डिफरेंस इंटू
ठीक है बच्चे, तो 1 बटे कॉमन डिफरेंस आ गया। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 बटे फर्स्ट नंबर, 1 बटे ये जो फर्स्ट नंबर है मेरे भाई, पहले टर्म में फर्स्ट नंबर और आखिरी टर्म का लास्ट नंबर, केवल इसी पे ध्यान दे रहा है। 1 बटे कॉमन डिफरेंस से 6, ठीक है, तो इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा 1 बटे फर्स्ट नंबर 4 माइनस 1 बटे लास्ट नंबर यानी कि 52, 52। बोलिए बात को। अब ये आ गया जी 1 बटे 6, एलसीएम लेंगे यहां पर, 4 और 52 का एलसीएम आ जाएगा 52, तो 4 से 52 13 बार, 52 से 52 एक बार, तो 13 माइनस 1 12 आ गया भैया। 6 से 12 2 बार चला गया, 2 से 52 आपका 26 बार चला गया। तो सवाल का आंसर आ गया बंधु 1 बटे 26। क्या ठीक है? 13 बटे 52 माइनस 1 बटे 52, 12 बटे 52 हो गया, 6 दूनी 12 और 2 से 52 26, 1 बटे 26 आंसर है दोस्त इस सवाल का, पहला बढ़िया आंसर है। ठीक है जी, आगे चलें, आगे आ जाइए। सवाल नंबर 21, आपको सामने एक संख्या दी है, बताना है इसके कुल गुणनखंड कितने हैं। जल्दी से बताओ बच्चों। देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालते कैसे हैं, तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब ये जो दिया हुआ है ये है 73 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 40 का होल क्यूब, और ये है मेरे भाई माइनस 33 का होल क्यूब, यानी कि माइनस 33 का होल क्यूब। अब आप मुझे बताओ क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है? आप बोलोगे सर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है तो यहां ऐसा डाटा सेट किया है मैंने कि एबीसी 0 है, इन तीनों का सम 0 है, 73 माइनस 40 और माइनस 33, इन तीनों का सम 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आएगा 3abc, यानी कि 3 गुणा 73 इंटू माइनस का 40 इंटू माइनस का 33। आई बात समझ में? अब बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 गुणा 73, 40 का मतलब 8 पंजे 40, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 5, 33 का मतलब 3 गुणा 11, 33 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 11, तो 3 गुणा 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर गुणा 11। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आगे नहीं ब्रेक कर सकते हैं ना, 73 को आगे थोड़ा ना तोड़ सकते हो, इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड हो गए भाई। इसके हमें बताना है इस संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, है ना। तो भैया कुछ मत करो दोस्तों, यहां 3 की पावर 2 है, पावर में 1 जोड़ के गुणा करो, 2 में 1 जोड़िए 3 हो जाएगा मेरे भाई। या 73 की पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ो, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहां पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे मेरे प्यार भी 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहां 5 है, यहां पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहां 11 की पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ेंगे मेरे प्यार भी 2 हो जाएगा, इनकी गुणा 3 दूनी 6 चौक 24 दूनी 48 दूनी 96, यानी कि इस संख्या के टोटल 96 फैक्टर्स हैं और बी ऑप्शन ठीक आ गया, बात खत्म। आगे आइए 22वां, ये देखो लेटेस्ट सीएसएल के पेपर में आया है, एक नेचुरल नंबर n 732 को डिवाइड करती है और 12 रिमाइंडर देती है, n के कितने मान पॉसिबल हैं। देखो ऐसा सवाल मैं इस क्लास में करा चुका हूं कि कोई संख्या n से जब 732 को डिवाइड करते 12 रिमाइंडर आएगा, इनके कितने मान पॉसिबल हैं। ये आपका होमवर्क है, चलो ये सवाल आपका होमवर्क है, इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि ऐसा सवाल मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई। ठीक है जी, ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 10,500 के। बहुत बढ़िया मेरे भाई, चलो ये सवाल मैं करवाता हूं और इसमें तीनों ही चीजें बता दूंगा। तो 10,500 के कितने गुणनखंड है, तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 10,500 क्या आता है मेरे भाई, 105 गुणा 100, 105 गुणा 100, 105 यानी कि 21 पंजे 105, 100 मतलब 25 चौका 100, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा, देखो यहां 25 आएगा 5 आएगा, 125 यानी कि 5 का क्यूब, और 21 का मतलब 3 गुणा 7, ये आ गया मेरे भाई। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या बात सही है? देख 105 का मतलब 21 पंजे 105, 100 मतलब 25 चौका 100, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये 3 गुणा 7, ये आ गया मेरे भाई। तो यहां 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, आगे नहीं ब्रेक कर सकते।
अब आपको इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने मेरे भाई, जिसे कहेंगे टीएनएफ। अभी सिखाया पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करो, यहां दो है पावर, एक जोड़ेंगे तीन, यहां पावर तीन है, तीन में एक जोड़ेंगे चार, यहां पावर एक है, एक में एक जोड़ेंगे दो, यहां एक है, एक में एक जोड़ेंगे दो, तो तीन चौक 12 चौक 48, 48 आ गया। तो इस संख्या के टोटल 48 गुणनखंड है। मान लीजिए सवाल में पूछा होता कि इस संख्या के कितने इवन फैक्टर हैं, 10,500 के सम गुणनखंड कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं, इवन 10,500 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो इवन हैं। तो मेरे भाई इवन का मतलब दो का मल्टीपल, इवन का मतलब क्या होता है, दो का मल्टीपल। जैसे दो का स्क्वायर है प्यारे बच्चों, दो का स्क्वायर का मतलब है दो गुणा दो, दो का स्क्वायर मतलब है दो गुणा दो। तो मेरे प्यारे भाई ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, केवल आप इसके फैक्टर निकाल लो, केवल आप इसके फैक्टर निकाल लीजिए मेरे भाई, कि इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे बाहर अल्टीमेटली दो से गुणा हो रही है, वो सब दो के मल्टीपल होंगे, यानी कि इवन हो जाएंगे। तो आप समझ में आ गई बात। तो पावर में एक जोड़ो मेरे भाई, वन में एक जोड़ेंगे दो, या तीन में एक ऐड करेंगे चार, या वन में ऐड करेंगे दो और ये दो, तो ये आ जाएगा मेरे भाई दो चौक 8 और 8 चौक 32, से 32 आ जाएगा 32। समझ में आया। मान लीजिए आपसे पूछा है कि इस संख्या के ऑड फैक्टर्स कितने हैं, ऑड फैक्टर्स 10,500 के ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड कितने। ऑड फैक्टर्स मतलब आपको ध्यान ही देना, जैसे दो का स्क्वायर है, पहले मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ऑड फैक्टर्स यानी कि जिसमें दो ना आता हो, दो के मल्टीपल ना हो, तो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा मेरे भाई, दो की पावर पे। केवल आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं सारे ऑड है भैया, केवल इसी संख्या के आपको फैक्टर निकालने। तो तीन में एक ऐड करेंगे चार, वन में वन ऐड करेंगे दो, पावर वन में वन ऐड करेंगे दो, तो ये आ जाएगा चार चौक 16, 16 आ गया। अब देखो ना, ऑड प्लस इवन जोड़ के, ऑड फैक्टर्स इवन फैक्टर जोड़ के 16 32 48 ही हो रहा है टोटल। मैंने सारी चीजें आपको इस एक सवाल के अंदर बता दी। आइए, यह बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, रेलवे एनटीपीसी का बहुत तगड़ा सवाल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एसएससी में आने लायक है भाई। इस संख्या के कितने फैक्टर 50 से डिविजिबल हैं पर 100 से डिविजिबल नहीं हैं। बहुत बढ़िया सवाल सुनना। आपके सामने एक संख्या दे दी, ये संख्या, बोलो इस संख्या के कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 50 से तो कट जाते हैं पर 100 से नहीं कटते। जैसे कि 50, 150, 250, ये वो नंबर है तो 50 से तो डिवाइड होते पर 100 से डिवाइड नहीं होते। तो मुझे इस संख्या के वो फैक्टर निकालने हैं जो 50 से डिविजिबल हैं। तो 50 का मतलब होता है 25 दूनी 50, यानी कि 2 गुणा 5 स्क्वायर। तो आप पहले इस संख्या में से 50 अलग कर लो, 50 यानी कि 2 गुणा 5 का स्क्वायर आप अलग कर लीजिए। तो क्या बचेगा मेरे भाई, 2 गुणा 5 स्क्वायर जब आप अलग कर लेंगे क्या बचेगा, ये 2 की पावर 3 है, मैंने 2 निकाल लिया तो बचा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब चलो इससे रहने देते, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 4 है, मैंने 5 स्क्वायर निकाल लिया इसमें से तो 5 का स्क्वायर, ये 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 2। तो मैंने भैया मुझे इस संख्या में, इस संख्या के वो फैक्टर निकालने थे जो 50 के मल्टीपल हो। 50 का मतलब 25 दूनी 50, पहले 50 मैंने बाहर निकाल लिया, यानी कि अगर मैं इस संख्या के फैक्टर निकाल लूं केवल, और फैक्टर कैसे निकालूंगा, पावर में एक जोड़ के गुणा करूंगा, पावर में एक जोड़ के। तो अगर मैं इस संख्या के फैक्टर्स निकालूंगा तो सभी फैक्टर 50 से डिविजिबल होंगे। लेकिन मेरे भाई वो 100 से भी तो कट सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, और मेरे प्यारे भाई ये आ रहा है मेरे दोस्तों यहां पे 5 का स्क्वायर 25, और ये मेरे दोस्तों देखो 400 भी आ रहा है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई मुझे क्या चाहिए इसमें, वो 100 से कटने वाले नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, 100 से नहीं कट रहे। देखो इस संख्या के जितने फैक्टर्स होंगे मेरे प्यारे भाई वो सब 50 से डिविजिबल तो आएंगे आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 50 से गुणा हो रही है, पर हमें 100 नहीं चाहिए बिल्कुल भी मेरे दोस्तों, 100 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि यहां पे 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं लेना, क्योंकि अगर 2 से गुणा हुई 50 की मेरे भाई, यार हाँ चलो, कि अगर इस 50 की इस 2 में गुणा हुई
तो मेरे प्यारे भाई 2 या 2 के स्क्वायर में तो 100 का मल्टीपल आ जाएगा। तो ये चीज जो है आपको नहीं लेनी, यानी कि केवल प्यारे दोस्तों आपको इस संख्या में से भी इसी के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। समझ में आया? पहले तो आपने 50 बाहर निकाल लिया, तो इस संख्या के जितने भी फैक्टर होंगे 50 का मल्टीपल होंगे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 100 से भी कट जाएंगे, लेकिन 100 से तब कटेगा जब 50 की 2 से गुणा हो। अगर यहां पे दो को काउंट ही ना किया जाए तो भैया 50 के इसमें मल्टीप्लाई करो, ये सारे ऑड फैक्टर्स आएंगे फिर 50 से, यानी कि केवल 50 से कटने वाले आएंगे। तो केवल इसके आपको फैक्टर निकालने हैं। पावर 3 है, 3 में एक ऐड करो 4 आ जाएगा। ये पावर 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। ये पावर 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट 36। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। समझ में? बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों ये, ठीक है जी। जी अगला सवाल करेंगे, बढ़िया सवाल है भाई ये रेलवे का। सीजल मेंस 2019 का यदि x बराबर ये है तो x का यूनिट डिजिट क्या है? वेरी गुड, यूनिट डिजिट निकालना है। तो एक एक पे ध्यान दीजिए। जैसे भी 4 है, 4 की पावर जो है एक ऑड नंबर है, 4 की पावर ऑड नंबर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। समझ में आया? अब ये 3 है, तो यहां पावर को 4 से भाग करेंगे, 4 नाम 36, एक रिमाइंडर बचेगा, तो 3 की पावर 1, 3 यूनिट डिजिट आएगा। अब मेरे प्यारे भाई यहां है 7, तो पावर 7 है, पावर को 4 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पे 7 है ना, पावर को 4 से भाग करो, हमेशा हम 4 से भाग करते हैं। तो क्या बचेगा रिमाइंडर? 2 बचेगा। अब 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 9 आएगा मेरे भाई। तो ये आएगा भैया 4 3 7, 7 में से 9 घटाएंगे, देखो 7 को हाथ से लेके 17 बना लेंगे, तो 17 में से 9 गया 8, यानी कि इसका यूनिट 8 आएगा। ऐसी होता है ना कि भाई अगर कोई संख्या 7 है, हम इसमें से घटा रहे हैं दूसरी जिसका यूनिट डिजिट 9 है, तो 7 को हाथ से लेके 17 बना लेते, 17 में से 9 घटाएंगे, 8 यूनिट डिजिट 8 आएगा। सरल सवाल है बच्चों। आखिरी सवाल इस क्लास का भी और इस चैप्टर का भी, यह सवाल है आईसीआर असिस्टेंट का। अच्छा, फ्रैक्शन वाला। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, इट बिकम्स 1/3। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 5 जोड़ा जाए, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है। अगर न्यूमरेटर में से 2 घटाया जाए, डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाए, तो यह 1/5 हो जाती है। पूछा यह है ऑर्जल फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है? What is the sum of numerator and the denominator of the ऑर्जल फ्रैक्शन? इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम क्या है बताइए। भाई साहब ऐसे सवालों को किसी को भी दे दो, चाहे स्टूडेंट को चाहे टीचर को, सब एक्स वाई मान के करते हैं कि माना अंश एक्स है हर वाई है। और मैंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला, चाहे कुछ भी पूछे कैसा भी पूछे, केवल दिमाग से हो जाएगा, कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं, कोई थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। देखो यहां अंश और हर का योग जो है बहुत छोटा सा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर तो है नहीं, यानी कि फ्रैक्शन भी छोटी सी होगी। हमें नहीं पता कि भैया एक फ्रैक्शन का अंश क्या है हर क्या है, हमें नहीं पता। ठीक है जी। चलिए, बोला यह गया है कि अगर अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 5 जोड़ा जाए, तो यह 1/3 हो जाती है। 1 जोड़ने पर 1 आ रहा है, 5 जोड़ने पर 3 आ रहा है, ये तो बात नहीं बनेगी। कहीं ऐसा तो नहीं ये 2/6 हो, हालांकि 2/6 काफी छोटा है। फ्रैक्शन ऐसी होनी चाहिए कि अंश हर को जोड़ के लगभग 15 के आसपास बने। अभी 1/3 को 2/6 लिख सकते हो आप, 1/3 है ना, 3/9 लिख सकते हो, ये भी काफी छोटा है। 4/12, 4/12, 4/12 लिख सकते हैं क्या? अगर मैंने फ्रैक्शन को 4/12 मान लिया सपोज, हालांकि ये भी काफी छोटा ही है, तो मैंने मान लिया भैया 5/15 मान लेते हैं कि 5/15, अभी तो थोड़ा 20 के आसपास तो जाए यार। 1/3 को 5/15 लिखते हैं, क्योंकि यहां पे अंश हर का योग 20 के आसपास जाना चाहिए, 5 15 20। अगर 1 जोड़ने पर 5 आ रहा है तो ये 4 रहा होगा अंश, अगर 5 जोड़ने पर 15 आ रहा है तो 20 रहा होगा, सॉरी 10 रहा होगा मेरे भाई। तो 4 और 10 नहीं, बात नहीं बनी मेरे भाई, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई होकर 2/5 हो जाएगा ना भिन्न, ये भी बात नहीं बनी।
तो 5 15 पे नहीं 6 18 ले लेते हैं, 6 18 1/3 को 6/18 लिख सकते हो ना, 6 से गुणा कर लें। अगर किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर 6 आ रहा है तो 5 होगा, 5 जोड़ने पर 18 आ रहा है तो 13 रहा होगा। यानी कि कहीं भिन्न ऐसा तो नहीं कि 5/13 हो, कहीं फ्रैक्शन ऐसा तो नहीं कि 5/13 हो। अंश 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 13 में 5 जोड़ा 18 हो गया, और 6/18 रेशियो हो गया 1/3, ये आया। और 5 13 का योग 18 ऑप्शन में दिख भी रहा है। तो मेरे भाई अब दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर अंश में से 2 घटाया जाए, जैसे मैंने भिन्न को 5/13 मान लिया, अगर न्यूमरेटर में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो 1/5 हो जाता। तो 5 - 2 3, 13 2 15, 3/15 भाई, ये तो 1/5 फटाक से बन गया, ये तो सेट हो गया बिना कुछ करे। यानी कि फ्रैक्शन 5/13 ही है, और इसके अंश और हर का योग 18 आ गया, खेल खत्म। बताओ कहीं एक्स वाई मानना पड़ा क्या? तो आप ऐसे सोचा करो कि भाई अंश में 1 जोड़ने पर, हर में 5 जोड़ने पर 1/3 आ रहा है, तो 1/3 काट के हो गया। हो सकता है फ्रैक्शन 2/6 हो सकता है 3/9 हो सकता है 4/12 हो, पर मैं ऐसे लूंगा कि इनको जोड़ के लगभग ऑप्शन के हिसाब से देखो ना 20 के करीब आए। तो मैंने 6/18 लिया कि 1/3 को 6/18, 1 जोड़ने पर 6 आ रहा है तो 5 होगा, 5 जोड़ने पर 18 आ रहा है तो 13 होगा। कहीं भिन्न 5/13 तो नहीं है। दूसरी कंडीशन चेक करी, सेटिस्फाई होगी, और मेरा आंसर आ गया बेटा। ये तरीका आपको किसी किताब में, कहीं यूट्यूब पे, कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, इसी के साथ एक क्लास होती है दी एंड। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं होमवर्क मेंस के पेपर का, मेरे भाई बताइएगा, कोशिश करेगा इस सवाल को ही ऑप्शन से उड़ाया जाए। ये भी ऑप्शन से ही होने वाला सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसके साथ अर्थमेटिक खत्म, पीवाईक्यू सीरीज का एडवांस खत्म मेरे प्यारे भाई। हमारा एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। एक एक वीडियो हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है पीवाईक्यू सीरीज की, देख डालिए एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है जी, चलो, अगर आपको हमारे नंबर सिस्टम के इन 25 सवालों का कंपाइलेशन सॉल्यूशन पसंद आया है, मजा आया है करके, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।